हेलो प्रिय छात्रों, मैं कविंद्र सिंह और हम लोग आज से क्लास 6 के जो गणित का किताब है, जो हमारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से चलाया जाता है, उस किताब की हम लोग सभी प्रश्नावली अभ्यास वाइज हल करने का पूरा कोशिश करेंगे, जिसका हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। पहला पाठ का नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। हम लोग अभ्यास शुरुआत करने से पहले कुछ छोटी बेसिक जानकारी को एक नज़र देख लेते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी जो होती है, वो जो गिनती हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह अनंत तक पूरा चली जाती है। अनंत मतलब कि ये कभी समाप्त नहीं होती है, ये हमेशा बढ़ती जाती रहती है। और एक होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो 0 1 2 3 4 5 6, ये भी अनंत तक जाती है, ये भी समाप्त नहीं होगा। ये दोनों में अंतर क्या है कि इसमें केवल शून्य, शुरुआत में शून्य से स्टार्ट होता है, और प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 4 से मतलब शुरुआत होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर निकालने को हमसे कहा जाए तो हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हम लोग पता कर सकते हैं, 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होती है। कोई भी संख्या है, जैसे 100 है, 100 से आगे 200 है, 300 है, इस तरह से अनंत तक चली जाती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये हमारा 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 4, ये भी अनंत तक जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को भी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों से कहा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 है। अगर 2 अंकों की छोटी संख्या कहा जाए, 2 अंकों की छोटी संख्या कहा जाए, तो हम लोग कह सकते हैं 10। ये 2 अंकों की छोटी संख्या होगा। इस प्रकार 3 अंकों की छोटी संख्या, 1 के आगे 0 लगा देंगे 2 को, 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा ये 3 अंक। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, जो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 9 होता है। और 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या में भी एक और 9 लगा देंगे हम लोग, 2, यानी कि 99। 99 2 अंकों की बड़ी संख्या है मेरी। इस प्रकार से कितना अंक की सबसे बड़ी संख्या बोले, कितना हूँ अंक की सबसे छोटी संख्या बोले, हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बोला जाए हम लोगों से, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या के लिए केवल 1 लिखना है, और उसके बाद 4 को 0 लगा देना है, 1 2 3 4, क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या
अब गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 और ये 1 5, यानी ये सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या है। अगर कहे कि 5 अंकों की, मतलब कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हम लोगों को पता है कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। तो जब 5 अंकों की बड़ी संख्या कहे तो उतना हम लोगों को 9 लिख देना है। 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। इस प्रकार से कितना भी बोले 9 अंकों की बड़ी संख्या, 11 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब सबसे लगा रहे तभी होगा। मतलब कि ऐसे तो कहा जाए कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या 111 भी है, 112 भी है, 113 भी है, लेकिन बोलेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 को 9 लिख देंगे हम लोग, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे, 2 को 0 लगाएंगे, मतलब जितना अंकों की छोटी संख्या बोले उससे 1 0 कम ही लगाना है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 लिखेंगे हम लोग और 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारा 6 अंक का हो गया ये, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हम लोग अब अभ्यास 1 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग प्रिय छात्रों, जिस प्रश्नावली का हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जब पढ़िए तो अपना किताब अपने पास में रखिए, ताकि प्रश्नों को हम नहीं लिख पाएंगे। प्रश्नों को लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके चलते हम किताब के प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसको हल करते चलेंगे। जैसे कि पहला है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि ये इसको बोलते हैं शब्द, जो संख्या दिया गया ना, जो शब्द बोलते हैं संख्यांकों, मतलब कि गिनती में लिखना है हम लोगों को। जैसे कि 427, 427 पहला का पहला वाला है 427, तो हम लोग लिखेंगे 4 2 7। दूसरा है 3501, 3501, 3501 लिख देंगे हम लोग। प्रिय छात्रों, आप लोगों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार अच्छी तरह से आना चाहिए, जो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तीसरा इसमें का क्वेश्चन है 1500 115 है, 115, तो 115। फोर्थ क्वेश्चन है 79,029, 79,000 मतलब 79,029, तो 029। इस प्रकार पहला क्वेश्चन ख़त्म। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो। मतलब कि ये अंक में लिखा है, शब्दों में लिखना है। तो पहला लिखेंगे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब कि 7,000, 7,019। दूसरा है 23,013, 23,013, तो लिखेंगे 23,013। तीसरा है
69,379, 69,379, इस तरह से लिखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है 89,000, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये लाख में दे दिया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 8,93,059, 93,059, इस प्रकार से पहला और दूसरा का अब समाप्त हो गया और तीसरा ब में है। अब इस प्रकार से अब ब देखेंगे। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मतलब कि दिया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष तथा 1 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस यानी विषाणु होते हैं। तो हम लोग ये सवाल लिख दिया है इस तरह की, लेकिन हम लोगों को इसमें बस पूछा है कि जो संख्या आया हुआ है उसको शब्दों में लिख देना है। तो इसको लिखा है 100 जीवाणु, तो हम लोग लिख देंगे 100 जीवाणु अंडे हैं, या बस केवल इसको भी संख्या को बस लिख दीजिए आप लोग, हो जाएगा। इसमें दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000, बस लिख देंगे 1000। ये नंबर है जीवाणु कोष। बैक्टीरिया दिया है तो इसको गिन लेंगे हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख है, ये लिखेंगे 10 लाख। ये दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब कि 1 करोड़, तो इसको लिख देंगे हम लोग 1 करोड़। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा है इसका कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। मतलब कि अंक को छांटना है इसमें। जैसे कि 10 दिया है, 10 कौन कौन सा बना है, 1 से बना है, 0 से बना है, 11 1 से बना है, 1 से बना है। इसी प्रकार 10 को लिख देंगे हम लोग 1, 0, क्योंकि कामा लगा देने से संख्या अलग अलग हो जाता है। 11 दिया है तो इसको भी अलग अलग तोड़ देंगे, ये तो कामा लग जाएगा सब, 1, 1। 18 दिया है, इसको भी हम लोग कर देंगे 1, 8, मतलब संख्या अलग अलग। अब इसको पढ़ेंगे तो 1 पढ़ेंगे, 0 पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। ये 0 तो अकेला दिया ही है, 0, 3। कॉमा लगाने से मतलब कि संख्या ये अलग अलग ये हो जाएगा हम लोगों को, बस यही बोला है इसमें। अब इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं। चौथा दिया है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति मतलब कि जो संख्या रिपीट न किया गया हो, मतलब कि दोहराया न गया हो, उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। जैसे कि मेरा संख्या है 1, 2, 3, 1, 2 दिन से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखना है। तो इसका तरीका क्या है कि इस संख्या को मतलब लेना है, जैसे कि 1, 2, 3 है तो हम लोग लिखेंगे पहले 1, 2, 3, इसको कामा लगा दें, एक संख्या हो गया। ये 3 अंकों को मिला के संख्या बनाना है ना, तो 1, 2, 3 मतलब 123 हो गया। फिर
इसी संख्या में से हम लोगों को बनाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 3 2। फिर ये हो गया। फिर और क्या क्या बना सकते हैं संख्या से, मतलब 3 संख्या से ही कितना संख्या बना सकते हैं वही संख्या लिखना है। तो हम लोग एक पहले लिए हैं, फिर देखेंगे 2 से लगा करके। 2 1 3 हो जाएगा मेरा, कामा 2 3 1 हो जाएगा, फिर कॉमा। अब इतना हो गया, फिर क्या देखेंगे 312 भी हो सकता है ना, 3 1 2 कामा 321 भी हो सकता है, 3 2 1। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग जितना बनने वाली संख्या है उसको लिख दिए हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसका मतलब कि पुनरावृत्ति, अगर हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें से जैसे कि 1 को 2 बार ले लेंगे तो वो क्या होता है, पुनरावृत्ति हो जाता है। तो इसमें से ये संख्या जो कॉमा लगा दिया है, ये संख्या सब अलग अलग ही है, इसको ले करके संख्या बनाना है। तो हम लोग ये मिला लिए तो एक संख्या बन गया, ये एक संख्या बन गया, इस तरह से संख्या बन गया ये सब। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 0,3,5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। इसी प्रकार हम लोग ये 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि 0,3,5 से बनने वाली 3 संख्याओं के सभी अंक लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। मतलब कि इसमें 0 भी दिया है, 3 भी दिया है, 5 भी दिया है। अगर मान लीजिए हम लोग 0 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 0 लगा देते हैं तो वो संख्या का मान्य नहीं होता है। ये 2 अंक की संख्या हुई, इसलिए ये ऐसा लिखना गलत होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 3 पहले लिख देंगे, 0 बाद में लगा देंगे, 5, यानी 305 लिख सकते हैं। ये संख्या हो गया हम लोगों का। फिर क्या हो सकता है, 350 हो सकता है, यानी 350, और 503 भी हो सकता है मेरा, और 530 भी हो सकता है मेरा, 530 भी हो सकता है। ये सब संख्या हो जाएगा। मतलब कि 0 पहले नहीं लगाना है। 0 पहले लगा दिए तब तो समझिए कि संख्या 2 अंक माना जाएगा, इसलिए हम लोगों को 0 पहले नहीं लगाना है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखो। मतलब कि इसमें से इसी में से सबसे बोल दिया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या मतलब कि 6,7,0,5। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है, देखिए आप बताइए। 7 है, 7 लिख दिए, फिर 6 है, फिर 5 है, उसके बाद 0 है। ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसमें से 4 अंकों की केवल बड़ी पड़ता तब तो हमारा 4 गुना होता, लेकिन वो सब नहीं है। ये संख्या दिया है अलग अलग, इसमें से इसी में से हमको निकालना है। अब दिया है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब देखिए सबसे छोटी संख्या बोल दिया है, तो सबसे छोटी संख्या तो मेरा 0 है, लेकिन 0 हम लोग पहले लगाएंगे तो संख्या मान नहीं होगा, क्योंकि 0 किसी संख्या के आगे लगा देते हैं हम लोग तो उसका वैल्यू नहीं होता है कोई। किसी संख्या के आगे 0 लगाते हैं तब उसका वैल्यू होता है, बाद में लगाते हैं तो इसलिए हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे 0 से थोड़ा बड़ा कौन सा अंक है। तो 0 से थोड़ा बड़ा में तो 5 है मेरा, तो 5 लिख देंगे हम लोग। फिर उसके बाद 0 लगा देंगे, तुरंत 0 लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि इससे अब बड़ा कौन है, मतलब थोड़ा बड़ा, 5 से बड़ा 0 तो लग गया, मतलब क्योंकि 0 पहले लगाते तो हम लोग 0 गिनती नहीं होता, 3 अंक की संख्या बन पाता मेरा, इसलिए पहले 5 लिखे, उसके बाद 0 लिखे। फिर दोनों में देखेंगे छोटी संख्या कौन है, 6 है, फिर 7 है।
ये हमारा हो गया सबसे छोटी संख्या। ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। ये दे दिया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, जो हम पीछे शुरुआत में आप लोगों को चर्चा किए थे इसके बारे में। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 को 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। ये 5 अंकों की मेरा बड़ी संख्या हो गया। 5 अंक तथा छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बोला है, तो क्या करेंगे आप लोग, 1 पर 4 को 0 लगा देंगे, 2 3 4, ये मेरा हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। मतलब कि 1 0 कम लगाते हैं हम लोग, ताकि गिनने पे पूरा 5 अंक आ जाता है। और ये 8 नंबर क्वेश्चन दिया है स्थानीय मान निकालने के लिए। दिया है कि 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालें। 5 2 3 1 में प्रत्येक का स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब कि क्या होता है, देखिए, जैसे कि हो गया ये 1 गुणते, जो संख्या लिखते हैं उसको लिखते हैं और हमेशा 1 लिखते हैं। ठीक, बताते हैं। 1 गुणते 1 मतलब कि एक ही होगा मेरा स्थानीय मान। अब ये है 3 तो 3 लिखेंगे गुणते, 1 लिखेंगे हमेशा, और देखेंगे इस अंक के बाद कितना अंक है उतना 0 लगाएंगे, बराबर 3 गुणते 10 23 हो जाएगा। फिर 2, सेम प्रक्रिया, 2 लिखेंगे गुणते लिखेंगे, जो संख्या यहाँ पे वो संख्या यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, मतलब जो संख्या मेरा यहाँ पे है वो संख्या हम यहाँ पे लिखे हैं। फिर गुणते 1 लिखे हैं, और क्या करेंगे, कौ अंक है 2 के बाद, इसको छोड़ करके 1 2 मतलब 2 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 200। फिर 5 5 लिख देंगे गुणते, फिर 1 लगाएंगे। अब देखेंगे 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 1 2 3, कितना हो जाएगा मेरा 5000 हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर दिया है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 में दो के केवल दोनों 6 के ज्ञात करना है, तो एगो 6 का निकालेंगे, 6 गुणते बोले हैं वही प्रक्रिया, 1 बराबर 6 में 1 का गुणा तो 1 ही होगा, 6 होगा। फिर 6 गुणते 6 के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 1 पर 2 को शून्य लगाएंगे, बराबर 600। 3 का नहीं बोल रहा है निकालने के लिए, 3 नहीं निकालेंगे। फिर 10 नंबर देखिए, 10 नंबर दिया है मेरा, यह है कि 3334 मतलब 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। तो पहले हम लोग इसके 3 के विभिन्न मतलब कि 3 जितना है उसका स्थानीय मान निकालेंगे। उसके बाद मानों का योगफल बोला है, योगफल कितना होगा इसका, तो पहले लगा दें, निकाल देंगे। 3 3 3 4, 4 का नहीं निकालेंगे। 3 गुणते 1, तो 3 के बाद कौ अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 लगाएंगे, 30 हो जाएगा। फिर 3 गुणते 1 पर 1 2 1 2, 300 हो जाएगा मेरा। फिर 3 है गुणते 1 2 3, 1 2 3, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब बोला है कि इनका योगफल जोड़ दीजिए सबको धड़ाधड़। जोड़ने का तरीका पता रहना चाहिए। 3000 लिखेंगे हम लोग, फिर 300 लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे, क्योंकि दहाई इकाई सेम रहना चाहिए। इसमें 30 है, 30 यहाँ लिख देंगे, जोड़ देंगे प्लस करके, 0 3 3 3, कितना हो जाएगा 3330, उत्तर हो जाएगा इसका। फिर दिया है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में बोला है
कि 22 या 222 के प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो इन सभी में 2 का स्थानीय मान निकाल लेंगे हम लोग। 2 लिखेंगे, गुणते 1 लिखे चाहे 1 न लिखे तो 2 ही होता ही है। इसमें लिखना पड़ेगा समझने के लिए। अगर आपको आता है तो नहीं लिख सकते हैं तो भी चलेगा। 2 गुणते 1 पर एक 0 लगाएंगे, मेरा हो जाएगा 20। ये 2 गुणते 1, इस पर 2 0 लगाएंगे, हो जाएगा 200। ये 2 है मेरा, इस पर 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा 2000। फिर 2 है इसमें तो 2 लिख दिए। ये तो ये 1 2 3 4, 1 पर 4 0, ये हो जाएगा आपका 2 पर 4 गो 0, क्योंकि 2 में 1 का गुणा कर 2, 4 गो 0 है, 4 गो 0 लगा दीजिए, गुणा हो गया फटाक से। इसके बाद बोला है कि इनका योगफल ज्ञात करो। अब इनका योगफल के लिए आराम से लिख देंगे इसे। 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0 2 2 फिर 2 फिर 2, मतलब कि फिर उतना ही आएगा जितना कि हम लोग का सब था ही। 22 है 222, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब होता है घटाना, तो हम लोग इसका 545 लिखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का है 545। पहले दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 गुणते 1 बराबर 5, इसका 5 गुणते 1, इसके बाद देखें को अंक है 1 2 1 2 बराबर 500। बोला इनके दोनों का अंतर निकालना है। दोनों का अंतर मतलब घटाना। इसमें जो संख्या बड़ा है उसमें से छोटा संख्या घटा देंगे हम लोग। 500 माइनस जो इकाई यानी कि 5 लिखेंगे ना, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ बचा मेरा 9, यहाँ बचा 4, यानी कि इतना मेरा आंसर आएगा 495। इस प्रकार से प्रश्नावली एक ख़त्म हो गया और कल प्रश्नावली इसके आगे मतलब अभ्यास 1B को हल करेंगे। इसको अपना रिवीजन करिएगा। थैंक यू।